Carrots, and today on this video for Siddharth Shukla. Many people wanted to know that what are the messages for his beloved mother Rita Aunty. अपनी माँ के लिए सिद्धार्थ शुक्ला क्या मैसेज करना चाहते हैं उनकी बर्थडे पे। रीटा माँ की बर्थडे थी, तो मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूँगी सिद्धार्थ शुक्ला जी से। इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी रहे और हम सब उनको याद करते हैं, बहुत सारे फैंस हैं उनके और एक बहुत अच्छे इंसान थे। मैं जानना चाहूँगी कि अगर वो अपनी माँ के लिए कुछ मैसेज करना चाहें, कुछ भी, जो भी मैसेज जो कि इम्पोर्टेंट हो अपनी माँ के लिए। बहुत सारे फैंस जानना चाहते हैं कि रीटा माँ को अपनी माँ को वो कुछ अगर मैसेज करना चाहते हैं सिद्धार्थ शुक्ला जी, तो वो कर सकते हैं, कार्ड्स के थ्रू कर सकते हैं। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ अगर कनेक्ट कर सकते हैं सिद्धार्थ शुक्ला जी से, तो मैं जानना चाहूँगी अपनी माँ के लिए वो क्या मैसेज करना चाहेंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अपनी माँ के लिए ये मैसेज कर रहे हैं कि उनकी ये बताना चाह रहे हैं, बहुत क्लियर मैसेज है कि उनकी माँ इस वक्त समझ नहीं पा रही हैं, कन्फ्यूजन दिखा रहा है। वो ये बात जानते हैं, इस बात से वो बिल्कुल अवगत हैं, बिल्कुल जानते हैं कि मेरी माँ थोड़ी सी कंफ्यूज है, उसको कहीं ना कहीं परेशानी है, माइंड से डिसीजन नहीं ले पा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने बेटे की राय ज़रूर चाहिए होती है, लेकिन उनके बेटे को एक तरीके से डैमेज, एक तरीके से किसी को रास्ते से हटाना, ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि क्योंकि वो अपनी माँ के साथ नहीं है, इसीलिए वो इस चीज़ को दिखा रहे हैं कि मेरी मौजूदगी वहाँ होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है, और किसी ने मुझको यहाँ दिखा रहा है, किसी ने मुझको मारने की कोशिश करी है, मुझे हटाने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से मेरी माँ कंफ्यूज है। इसमें ये साफ नज़र आ रहा है। और उनके ऊपर इस वक्त वो ये बता रहे हैं कि बर्डन बहुत है। डिसीजन जब इंसान नहीं ले पाता है, जैसे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, एक बार एक माँ अपने बेटे के साथ जो डिस्कशन करती है तो एक राहत रहती है, लेकिन वो राहत नहीं हो पा रही है और बहुत माइंड में प्रेशर दिखा रहा है, बहुत बर्डन दिखा रहा है। ये चीज़ यहाँ पे एक ये असलियत है, ये रियलिटी है कि वो चाहती थी कि मेरे बेटे की शादी हो, एक अच्छी सी लड़की, एक अच्छी सी बहू उनके घर में आए। ये इनकी एक दिली इच्छा दिखा रहा है, जो कि इस बात को वो जानते हैं, क्योंकि पहला ही कार्ड इंट्यूशन का है कि इस बात को वो जानते हैं। और मैं और इससे मैसेजेस लेना चाहूँगी। मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं और क्या मैसेज करना चाहते हैं सिद्धार्थ शुक्ला जी अपनी माँ के लिए। यहाँ पे मैं जो फर्स्ट मैसेज देख रही हूँ, यहाँ पे वो अपनी माँ को तो बहुत चाहते हैं, बहुत इमोशनल एक कार्ड आया हुआ है, इमोशन रखते हैं, इमोशनल है, अपनी माँ को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है, माँ का ही कार्ड आया हुआ है। और ये दिखा रहे हैं कि इनके इस चीज़ को लेके भी ये इमोशनल हैं कि कहीं ना कहीं घर में एज जो इनके फादर थे, सिद्धार्थ शुक्ला का यहाँ पे दिखा रहा है, वो ये मैसेज कर रहे हैं कि फादर के साथ कभी कभी इनका विवाद होता था, मतलब फादर कुछ कहते थे, सिद्धार्थ शुक्ला जी कुछ कहते थे, तो लेकिन इस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा जो है ये तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर बहस नहीं होती मेरे फादर के साथ तो मैं कभी भी सही चीज़ नहीं पहचान पाता, कि मेरे लिए जो मुझको टोका मेरे फादर ने, ये चीज़ यहाँ बहुत क्लियर मैसेज है, उससे मेरी प्रॉस्पेरिटी नहीं बढ़ पाती। प्रॉस्पेरिटी, रिच ऑफ प्रॉस्पेरिटी का कार्ड आया हुआ है। दैट मीन्स कि वो ये दिखा रहे हैं कि मैं अपने फादर से थोड़ा सा विवाद होता था, नो डाउट, लेकिन वो मेरे पीठ पीछे हमेशा खड़े रहे। और माँ बाप का ही कार्ड आया हुआ है कि वो अपनी माँ को लेके बहुत इमोशनल है, अपने फादर को लेके बहुत इमोशनल फील करते हैं, इमोशंस में डूब जाते हैं जब अपने माँ बाप के बारे में सोचते हैं तो। और अपने माँ बाप के कारण ही वो यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी दिखा रहा है कि ये रिच और प्रॉस्पेरस है। ये कार्ड ये भी कहता है कि व्यक्ति को अपनी
माँ से बहुत सपोर्ट मिला, अपनी बहनों से बहुत सपोर्ट मिला इनको, और ये चाहते हैं कि वो शांति से रहें, बिना किसी टेंशन के रहें, उनके माइंड में कभी भी दिलो दिमाग में टेंशन ना आने पाए, हमेशा पीसफुल तरीके से रहें। बहुत प्यार करते हैं अपनी माँ को, लवर्स का कार्ड है। तो जैसे एक लवमेट को एक एक जो व्यक्ति मानता है, विश्वास करता है, लवमेट वो होता है जिसको आप सबसे ज़्यादा मानते हैं, जिससे अपनी सारी बातें शेयर करते हैं। तो ये चीज़ इसमें अपनी माँ को प्यार जता रहे हैं, इसमें साफ नज़र आ रहा है। लेकिन अब क्योंकि वो नहीं हैं तो ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं। वो अपनी माँ से जा कर के कह तो नहीं सकते डायरेक्ट कि हाँ मैं तुमसे माँ बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इस मैसेजेस के थ्रू, इस सेशन के थ्रू एटलीस्ट अगर मैसेज है, बहुत क्लियर मैसेज है कि थोड़ी सी बाधाएं हैं, माँ तक बात नहीं पहुँच पा रही है, लेकिन ऑब्स्टिकल्स तो हैं नो डाउट। वो नहीं है भौतिक, अपना शरीर नहीं लिए हुए हैं, मुंह से नहीं कह सकते, लेकिन किसी के थ्रू बुलवा सकते हैं। जब कोई जो सोल होती है बुलवाना चाहती है तो किसी से, तो वो किसी का मीडियम ढूंढती है। तो ये चीज़ बहुत क्लियर है कि अपनी माँ को तो बहुत प्यार दिखा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं लास्ट रीडिंग और कर लेती हूँ कि अपनी माँ के लिए अंतिम संदेश क्या है, मैं जानना चाहूँगी। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि सिद्धार्थ शुक्ला जी और कोई मैसेज अपनी प्यारी माँ के लिए करना चाहेंगे, ताकि मैं मैसेज कन्वे कर सकूं, चाहे जैसे भी जो कुछ भी मैसेज वो करना चाहें, क्योंकि वो अब नहीं हैं तो वो अपनी माँ से बिछुड़ के बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। यहाँ पे ये बहुत क्लियर मैसेज है, और चालाकियों का बहुत ज़्यादा शिकार हुए हैं ये, जो चालाकियाँ उनके साथ की गई, जो लोगों ने मैजिकल तरीके से, मैजिक का अगेन कार्ड आ हुआ है, बहुत बार सेशन में आ चुका है सिद्धार्थ शुक्ला जी के उसमें सेशंस में, ये बार बार बताने की कोशिश करते हैं कि इनके साथ कुछ मैजिक किया गया है, कुछ चालाकियाँ, ट्रिक्स खेली गई हैं नो डाउट, और ये उस पर विन करना चाहते थे, इन सब चीज़ों से ओवरकम करना चाहते थे, जीना चाहते थे, और बहुत ही कूल और काम तरीके से रहना चाहते थे। अपनी ज़िंदगी में जो भी स्ट्रेटजीज, प्लानिंग जो इंसान करता है अपनी लाइफ को लेके, उसमें कहीं ना कहीं ये उन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग हो गए और कुछ कर नहीं पाए। और इसमें ये में भी मैसेज है कि ये इन्होंने अगेन सेपरेशन के बाद भी अपनी माँ से बहुत ज़्यादा इन्होंने, मुझे लगता है, कांटेक्ट करने की बहुत बार कोशिश करी होगी। शायद वो फील करती होंगी उस समय नवंबर अक्टूबर में, ये चीज़ उनको फील हुई होगी कि उनका बेटा कनेक्ट करना चाह रहा है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ दिख रही है कि सेपरेशन, अलग होने के बाद माँ से इन्होंने कई बार कनेक्ट करने की कोशिश करी है, और ये बताने की कोशिश करी है, जो है कि मैसेज हो रहा है कि ये जलनखोरी का बहुत शिकार हुए हैं। जो इनसे जलने वाले लोग हैं वो कौन कौन लोग हैं, शायद इन्होंने ये बताने की कोशिश करी है, चाहे किसी भी माध्यम के थ्रू हो, चाहे रीटा माँ को हो सकता है कि कोई ऐसा कोई माध्यम मिला हो जहाँ से इनको शक हुआ हो कि ये लोग इनसे जलते थे। जैसे भी करके उनके बेटे ने, जैसे भी करके एक सिंबल ज़रूर दिया, इंडिकेशन ज़रूर दिया होगा। ये बहुत क्लियर है कि वो जेलस करने वाले लोगों को, मुझे लगता है, उजागर करना चाहते हैं। ये सोल चाहती है कि ये लोग सामने आए। हालांकि मैं इसमें सेशन कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं नाम लेके तो नहीं कर सकती, लेकिन हम लोग केवल अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, क्योंकि नाम लेके किसी का सेशन करना ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि वो फिर व्यक्ति डिस्क्लोज हो जाएगा। तो हालांकि कई चीज़ें हम लोगों के सामने, जो फैंस हैं, जो उनके पर्सनल लोग हैं, वो जानते होंगे इस बात को कि कौन कौन लोग इनसे बराबर से इनसे लड़ना या इशू करना या इनसे इनसे जलना, ये सब पिछले अगर आप देखेंगे 1-2 सालों में तो साफ नज़र आ जाए कौन कौन लोग थे, और आगे अभी भी जा कर के कौन कौन लोग हैं जो बराबर से सिद्धार्थ शुक्ला जी पे और बराबर से जो है कुछ ना कुछ जो है इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आई थिंक जेलस करने वालों को ये बताना चाह रहे हैं, डिस्क्लोज करना चाह रहे हैं अपनी माँ के सामने। हो सकता है आज नहीं तो कभी किसी समय वो डिस्क्लोज ज़रूर करेंगे, कहीं ना कहीं माँ को इनको पता ज़रूर चलेगा। तो आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द सिद्धार्थ शुक्ला जी। वो बहुत प्यार करते हैं अपनी माँ को, प्यार बना रहे। जलनखोर लोग को क्या करना है, उनको तो अपनी कर्मा मिलेगा ही, उसके लिए तो
ऊपर वाला बैठा ही हुआ है उनको सज़ा देने के लिए। तो खैर जो भी हो, लेकिन बहुत प्यार करते हैं, इसमें साफ नज़र आ रहा था कि माँ से बिछड़ के ये बहुत खुश नहीं है। आई थिंक मैसेज इज़ वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम द एंजल्स। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।